Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back. This is my third lesson on articles. In the first two successful lessons, we completed the usage and certain rules pertaining to indefinite article. And today, we are going to discuss definite article, the, its usage and certain rules pertaining to this article. और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं डायरेक्ट जो है इस लेसन पे आता हूँ। तो कुछ चीज़ें हमें पहले से ही जहन में रखनी है कि कहाँ पर हम द इस्तेमाल करेंगे। ये द वहाँ पे इस्तेमाल होता है व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स और पर्सन्स नोन टू आवर लिसनर। वहाँ पे द इस्तेमाल होता है जब हम उन चीज़ों के बारे में या उन शख्सियात के बारे में ज़िक्र करें, लिखें, पढ़ें या बोलें जब जिनके बारे में ऑलरेडी हमारे लिसनर के पास इंफॉर्मेशन हो। अब एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। माई ब्रदर हैज़ 2 मोबाइल फ़ोन्स। मेरे ब्रदर के पास 2 मोबाइल फ़ोन हैं। ठीक, कॉमन सा स्टेटमेंट है। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन और, ए सैमसंग एंड ए नोकिया। एक सैमसंग क्वालिटी का है, एक नोकिया क्वालिटी का है। अब इस मोबाइल के बारे में हमारी लिसनर को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मोबाइल है, कॉमन है, लेकिन मोबाइल के बारे में हमारे लिसनर और भी जानते हैं। एक सैमसंग का है, एक नोकिया का है। अब इस मोबाइल के बारे में अगर हम फर्दर कोई स्टेटमेंट लिखें तो ए की जगह हम द इस्तेमाल करेंगे। ऐसे, द सैमसंग इज़ ब्रांड न्यू। सैमसंग तो बिल्कुल नया है। एंड नोकिया इज़ ओल्ड वन। नोकिया जो है वो पुराना है। तो इस मोबाइल फ़ोन के बारे में ऑलरेडी हमारे लिसनर को इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल की जगह हमने डेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया, द सैमसंग, और यहाँ पे द नोकिया, द सैमसंग और द नोकिया। और दूसरी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई प्लांटेड ए ट्री इन द गार्डन। आई प्लांटेड ए ट्री इन द गार्डन। यहाँ पर एक दरख्त के बारे में हम लिख रहे हैं कि एक दरख्त को हमने बाग में लगाया। अब अगर इस दरख्त की इंफॉर्मेशन हमारे लिसनर को मिल गई, अब इसके अलावा कोई स्टेटमेंट हम इस ट्री के बारे में लिखेंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल की जगह हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब हम लिखेंगे ट्री हैज़ ग्रोन नाउ। ये दरख्त जो है ये अब बड़ा हो गया है। तो अब इंडेफिनिट आर्टिकल की जगह हमने क्या लिखा, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर इस्तेमाल किया। और एक एग्जांपल हम ले लेंगे। इसको मैं और ज़्यादा इलाबरेट करता, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। एक लंबे लेसन फिर जो है ये अपलोड नहीं होते हैं। रशीद हैज़ ए 14-year ओल्ड बॉय। रशीद का एक लड़का है, एक सन है, एक बेटा है, इसकी उम्र 14 साल है। तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए यहाँ पर इस्तेमाल किया। कॉमन सा स्टेटमेंट है। रशीद का बेटा जो है 14 साल का है। अब अगर रशीद के बेटे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली 14 साल का है, अब इसके बारे में पहले से हमारे लिसनर जानते हैं और कोई स्टेटमेंट इस लड़के के बारे में हम लिखेंगे तो द इस्तेमाल करेंगे। द बॉय wants to be a teacher। ये लड़का टीचर बनना चाहता है। तो अब हमने ए बॉय यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया द बॉय, क्योंकि लिसनर को इस लड़के के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी। और इसके अलावा कभी कभार
हमारे लिसनर को पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेटर ऑन इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है। एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। दिस इज द वॉच दैट माई सिस्टर gave me for my birthday। आप देखो, दिस इज़ द वॉच, वॉच जो है इसके सामने हमने डेफिनेट आर्टिकल किया, तो ये वो घड़ी है, अभी कोई लिसनर, किसी लिसनर के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसी स्टेटमेंट में, इसी सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो मेरी बहन ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी ये वही घड़ी है। गोया इन्फॉर्मेशन जो है पहले से नहीं थी, पहले सेंटेंस में नहीं थी, इसी सेंटेंस में थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर को ज़रूर है इसके बारे में, इसलिए हमने एक की जगह यहाँ पर क्या लिखा, द आर्टिकल इस्तेमाल किया। या और एक एग्जांपल इसके लिए हम लिख लेंगे, द मैन इन वाइट सूट इज माई ब्रदर। द मैन इन वाइट सूट इज़ माई ब्रदर। यहाँ पर हमने अ मैन नहीं लिखा, द आर्टिकल यहाँ पर इस्तेमाल किया, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन लिसनर को नहीं थी, लेकिन इसी सेंटेंस में हमारे लिसनर को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये वो आदमी है, वो पर्टिकुलर आदमी है, तो कोई आम आदमी नहीं है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसी सेंटेंस में मिल रही है, तो इसीलिए हमने एक ही जगह यहाँ पर द इस्तेमाल किया। और कभी कभार हमारे लिसनर के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ज़ाहिरी तौर से नहीं होती है, पहले से नहीं होती है, सिचुएशन से अराइज होती है। इन्फॉर्मेशन कैम फ्राम सर्टन सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन निकल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 फ्रेंड जो हैं एक ही जगह कमरे में बैठे हैं, तो पर्टिकुलर एक कमरे में बैठे हैं, और इस कमरे में बैठ के एक दोस्त कहता है, कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो यहाँ पर कैन यू ओपन द डोर लिखा, ए डोर यहाँ पर नहीं लिखा। अब सिचुएशन से ये हमें महसूस होता है कि ये तो एक ही कमरे में बैठे हैं, और इसी कमरे का दरवाज़ा तो एक ही है इसका, और ये सिचुएशन से पता लगता है कि ये यही पर्टिकुलर दरवाज़ा है, इसी दरवाजे की तरफ इशारा है, और इस दरवाजे की तरफ सिचुएशन से इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जहाँ पर ये बैठे हैं दरवाज़ा करीब है, तो इसलिए यहाँ पर ए डोर इसने नहीं लिखा बल्कि द डोर लिखा, हालांकि लिसनर को पहले किसी स्टेटमेंट में इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। या ऐसे हम लिखेंगे, आई नीड टू गो बैक होम, आई थिंक I left the gas on। ये अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है या और किसी जगह। अब किसी आदमी को मुखातिब होकर कहता है कि मुझे ज़रूरत है, मैं तकरीबन घर वापस जा रहा हूँ, क्यों, आई थिंक आई लेफ्ट द गैस ऑन, मुझे लग रहा है कि मैंने गैस ऑन रखा है, ऑन रह गया मेरा गैस जल रहा था वो ऑन रह गया है। द गैस हमने लिखा क्योंकि सिचुएशन से ही जो है सुनने वालों को पता चल जाता है ये वो गैस है जो इसके घर में है, तो सिचुएशन से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया वो द इस्तेमाल किया, लेकिन ये सिचुएशन से हमें इंफॉर्मेशन मिली, ये तमाम केसेस में पॉसिबल नहीं है। रियर केसेस में जो है ऐसा होता है, अक्सर स्टेटमेंट्स में पहले से हमें इंफॉर्मेशन होती है, तब जाके हम द यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा एक रूल कि स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम द इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि स्पेसिफिक हम किस चीज़ को कहते हैं। डू यू हैव ए पेंसिल, क्या आपके पास एक पेंसिल है। हाँ, ये एक कॉमन जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी एक पेंसिल, आई मीन एनी पेंसिल, इसमें कोई ब्रांड नहीं है, कोई कलर नहीं है, हाँ, छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी पेंसिल। अब अगर इसके बजाय मैं ऐसे इस्तेमाल करूं, डू यू हैव द पेंसिल,
दैट रशीद गेव यू यस्टरडे। इसके बजाय मैं ये इस्तेमाल करूं, क्या आपके पास वो पेंसिल है जो रशीद ने कल आपको दिया है? तो ये एक स्पेसिफिक पेंसिल बन गया। वो पेंसिल जो आपने रशीद को दिया कोई कॉमन पेंसिल नहीं है, तो इसकी एक क्वालिटी, एक स्पेसिफिकेशन लग जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चीज़। ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक चीज़ है, तो इसके लिए आपने द इस्तेमाल किया। या और एक एग्जाम्पल हम ले लेते। एग्जाम्पल है आई वांट टू बाई ए कार। कॉमन स्टेटमेंट है, मैं एक कार ख़रीदना चाहता हूँ, और ये क्लियर नहीं है कि विच कार, कौन सी गाड़ी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अब अगर हम ऐसे लिखें, आई वांट टू बाई द कार दैट वी saw on road yesterday। हम वो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, वो गाड़ी मैं ख़रीदना चाहता हूँ जो हमने कल रोड पे देखी। ये कोई आम गाड़ी नहीं है। आई वॉन्ट टू बाई अ कार, मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, और ये अभी क्लियर नहीं है। आई हैव नॉट येट डिसाइडेड कि कौन सी कार मुझे ख़रीदनी है। तो अब मैंने कर दिया है वो गाड़ी, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर गाड़ी जो मैंने कल रोड पे देखी। तो उस स्पेसिफिक गाड़ी के लिए ए कार नहीं आएगा, बल्कि द कार आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। शाबाश। और इसके अलावा और एक एग्जांपल हम लेते। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फीलिंग सिक यू शुड गो टू सी ए डॉक्टर। ए डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं है, स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं है। अब जब हमारा फ्रेंड डॉक्टर के पास वापस आ गया, अब हम उसको कह रहे हैं व्हाट डिड द डॉक्टर से। द डॉक्टर, पर्टिकुलर डॉक्टर, डॉक्टर ने आपको क्या कहा, यानी आप डॉक्टर के पास गए थे, क्या कहा, आपकी बीमारी के बारे में क्या कहा, मेडिसिन दिए, क्या किया। तो अब ये पर्टिकुलर डॉक्टर बना। अब मैंने द इस्तेमाल क्यों किया कि मेरा फ्रेंड जानता है कि ये एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास गया है, ठीक है, उस डॉक्टर के पास जिससे ये वापस आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर द इस्तेमाल किया। तो इफ़ यू आर फीलिंग सिक यू शुड गो टू सी द डॉक्टर। तो जब ये वापस आया, हम ये कहेंगे